हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ शिक्षा श्लोक प्रस्तुत किए गए हैं। आप इनको ध्यान से समझने का प्रयास करना। संस्कृत में श्लोकों को सुभाषित के नाम से भी जाना जाता है। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है कहा गया वचन। इस प्रकार से सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन या मधुर वचन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभुवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा अर्थात गुण, गुणज्ञेषु मतलब गुणों को जानने वाले। सबसे पहले हम इसका अन्वय करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति नद्य आस्वादुतोया प्रभुवन्ति समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। जो सद्गुण होते हैं वो अगर गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास पहुँचते हैं तो वो गुण बन जाते हैं। वे ही गुण जब गुणहीन व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो दोष बन जाते हैं। निर्गुणम प्राप्य मतलब गुणहीन व्यक्ति के पास पहुँच करके दोषा भवन्ति दोष बन जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि नद्य आस्वादुतोया प्रभुवन्ति, जो नदियाँ होती है वह स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है। प्रभुवन्ति मतलब उत्पन्न होती है। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है, लेकिन समुद्रम असाध्य, वही नदियाँ समुद्र में पहुँच करके अपेया भवन्ति मतलब न पीने योग्य हो जाती है। कहने का भाव यह है कि सद्गुण गुणों को जानने वाले या उनके महत्व को समझने वाले व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो गुण रूप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन वही गुणहीन व्यक्ति के पास जब पहुँचते हैं तो उनके प्रभाव से वे अवगुण के रूप में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों की उत्पत्ति के समय तो उनका जल स्वादिष्ट होता है और मीठा होता है, लेकिन जब वो समुद्र के खारे पानी में मिल जाती है तो उसका नदी का जल भी पीने योग्य नहीं रहता है। तो यहाँ पर नदी के पानी की तुलना तो गुणवान व्यक्ति से की गई है और समुद्र के पानी की तुलना गुणहीन व्यक्ति से की गई है। सेकेंड है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खाद्यन अपि जीवमान तद्भाग देयम परमम पशुनाम। इसका अन्वय करेंगे हम। साहित्य संगीत कला विहीन जनः साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु तत्पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति यत् सह तृणं न खादन् अपि जीवमान अस्ति। साहित्य संगीत कला विहीन अर्थात साहित्य और संगीत कला से जो रहित व्यक्ति है उसको किसके समान बताया गया है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। ऐसे व्यक्ति को पूंछ और सींग से रहित पशु को पशु बताया गया है। साहित्य संगीत कला से हीन जो व्यक्ति है उसको ऐसा पशु बताया गया है जिसके सींग और पूंछ नहीं होते हैं। तद पशुनाम परमम भागधेयम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि सह तृणम न खाद्यनपि, कि वह घास नहीं खा करके भी जीवमान अर्थात जीवित रहता है। ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि ऐसा मनुष्य घास नहीं खाता है लेकिन फिर भी वह जिंदा रहता है। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति साहित्यिक ज्ञान और संगीत आदि कलाओं के ज्ञान से हीन है वह व्यक्ति सींग और पूंछ आदि से रहित पशु है। वास्तविक रूप में उसको पशु ही कहा गया है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य
घास नहीं खाता है फिर भी जीवित है, कि अगर वो घास खाता होता तो बेचारे पशु क्या खाते। तो ये पशुओं के लिए अच्छा है कि ऐसा मनुष्य जो पशु है पर वो घास नहीं खाता है। नंबर 3 है लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अन्वय होगा लुब्धस्य यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म व्यसनिनो विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। यहाँ पर बताया गया है कि लुब्धस्य यश, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, मैत्री अर्थात मित्रता, पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, तो जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता। और नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य मतलब निष्क्रिय व्यक्ति का कुल। और अर्थ परस्य धर्म, धन पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति का धर्म। व्यसनिनो विद्याफलम, व्यसनिन का मतलब होता है बुरी आदत वाले व्यक्ति। जो बुरी आदत वाला व्यक्ति होता है उसका विद्या का सुफल, विद्याफलम मतलब विद्या का जो सुफल है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहते हैं कंजूस को, सौख्यम मतलब सुख, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख। और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य मतलब प्रमादग्रस्त सचिव वाले, नराधिपस्य मतलब राजा का, राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय व्यक्ति का कुल, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदत वाले व्यक्ति का सुफल, विद्या का सुफल, कंजूस व्यक्ति का सुख और प्रमादग्रस्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति लोभ करता है उसका यश समाप्त हो जाता है, उसका यश नहीं रहता है। जो व्यक्ति चुगली करता है उसका कोई भी मित्र नहीं बनता है। जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे उसका वंश समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति धन को महत्व देता है तो धर्म ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देता है। जिस व्यक्ति में अनेक प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं, अनेक प्रकार की बुरी आदतें होती है, तो उसका विद्यार्जन से प्राप्त फल नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति बहुत कंजूस होता है तो उसका सुख चैन समाप्त हो जाता है। जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिका असौ संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अब यहाँ पर सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इसका अन्वय करेंगे। असौ मधुमक्षिका तु कटुकम रसम मधुरम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जन्येत तथा एव संतः सम सज्जन दुर्जनानां वच श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। असो मधुमक्षिका, असो मतलब यह मधुमक्खी, तो यह मधुमक्खी तो कटुकम रसम, कटु रस को मधुरम समानम पीत्वा, मीठे के समान पी करके, माधुर्यमेव जन्येत, मधुरता को ही उत्पन्न करती है। माधुर्यमेव जन्येत मतलब मधुरता को ही उत्पन्न करती है। एव उसी प्रकार से संतः जो सज्जन व्यक्ति हैं, सम
सज्जन दुर्जना नाम वचः, संत जन दुर्जनों के वचनों को भी श्रुत्वा सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। यह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से संतः सम सज्जन दुर्जना नाम वच श्रुत्वा, उसी प्रकार से संत जन दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्ति रस का ही निर्माण करते हैं। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि ये कहा गया है कि जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दुर्जनों के कड़वे वचनों को भी सज्जनों के समान ही सुनते हैं, लेकिन उनके प्रति कोई दुष्टतापूर्ण वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु वो क्या करते हैं, मधुरता का ही व्यवहार करते हैं। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे रस को पीती है लेकिन वो मधुर शहद को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर सज्जन व्यक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की गई है।